अगर कुल की रक्षा के लिए किसी एक को त्यागना हो, कुलस्यार्थे त्यजेद एकम, और अगर सारे परिवार की रक्षा के लिए, किसी गांव की रक्षा के लिए सारे परिवार को त्यागना हो तो परिवार को त्याग देना चाहिए ना। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और ग्रामम जनपदस्यार्थे, अगर किसी जनपद, किसी देश के लिए किसी एक नगर को त्यागना हो तो उसको त्याग देना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्मा के कल्याण के लिए अगर इस शरीर को त्यागना चाहिए तो त्याग देना चाहिए। क्या मतलब? कहा भैया ये जो दुर्योधन है ना, ये साक्षात मूर्तिमान दोष है, ये पूरे परिवार को लेकर डूब जाएगा भैया, किसी प्रकार से इसको बाहर कर दो। ये कन्हैया का भी, ये जो ब्रह्म है उनका भी सम्मान नहीं करता, ये किसी को नहीं मानता भैया, इसको ये सारे कुल का नाश कर देगा। धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, लेकिन दुर्योधन, शकुनी और कर्ण पीछे से सुन रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा काका, हम ही को तुम घर से बाहर निकालने का हमारे पिताजी से षड्यंत्र रच रहे हो। एक तो हम तुम्हारा सम्मान करके, बुजुर्ग मान के तुम्हें कुछ कह नहीं रहे, और तुम हम ही को बाहर कर रहे हो। और दुर्योधन ने बहुत सारी बातें विदुर जी को कही। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। देखिए, काका को बेटा डांट रहा है, पिता कुछ नहीं बोल रहा। विदुर जी समझ गए कि अब इस घर में संस्कार बचे नहीं हैं। वहीं पे धनुष बाण द्वार पे रखा, चल पड़े तीर्थाटन करने। तीर्थाटन करते करते पहले तो प्रभास क्षेत्र गए। वहां जाकर के उनको पता पड़ा कि कौरवों का नाश हो गया है, पांडवों की विजय हो गई है। कौरवों के नाश पे थोड़ा दुखी हुए, आगे गए। माताओं बंधुओं, जाते जाते विदुर जी महाराज भ्रमण करते करते यमुना के क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर उनकी भेंट विदुर जी महाराज से हुई। विदुर जी महाराज से उद्धव जी महाराज से हुई। उद्धव जी महाराज से विदुर जी महाराज ने कहा, एक बात बताइए उद्धव जी, बहुत समय हो गया, कैसे हैं हमारे कान्हा, कैसा है उनका परिवार, समस्त बाल गोपाल अच्छे तो हैं? अरे वो हमको याद करते हैं कि नहीं? जब विदुर जी ने उद्धव जी से वासुदेव जी के बारे में पूछा, अरे उद्धव जी की आंखों में तो आंसू आ गए, मानो सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की एक क्षण में उद्धव जी के सामने कौंधिया आ गई, रोने लग गए। विदुर जी ने कहा, अरे आप क्यों रो रहे हो उद्धव जी, ये तो बताइए। उद्धव जी ने कहा, भैया मैं क्या बताऊं आपको विदुर जी, दुर्भगो बत लोको अयम यदवो नितुरामपि। अरे ये सारा संसार तो दुर्भाग्यशाली है ही है, अभागा है ही है। यदुवंशी विशेष रूप से अभागे, क्योंकि भगवान ने उनके वंश में जन्म लिया और वो सब उन्हें एक श्रेष्ठ मनुष्य ही समझते रहे। वो ब्रह्म है, इस विषय में कभी यदुवंशियों ने चिंतन ही नहीं किया। भैया उससे बड़ा अभागापन तो ये है कि सारा संसार भगवान का वियोग झेल रहा है, यदुवंशी विशेष रूप से झेल रहे हैं। अरे भाई बात समझिए, अगर कोई संसार से जाता है तो मान लीजिए कि इस गांव से कोई चला गया, एक उदाहरण समझिएगा, तो गांव से कोई व्यक्ति चला गया, सारे गांव को दुख तो होगा, लेकिन जिसके परिवार से गया है उससे अधिक दुख होगा क्या किसी गांव वाले को? जिसके परिवार से जो जाता है ना, उसको अत्यंत दुख होता है। सज्जन ने बड़ी सुंदर बात कही। एक परिवार से कोई चला गया तो जाकर के हम लोग ज्ञान देते हैं, सब लोग चर्चा करते हैं, तो कोई चर्चा कर रहा होगा, तो उसने कहा भैया ऐसा है, ये संसार है, सब आते हैं सब जाते हैं, संसार चलता रहता है, किसी को कोई अंतर तो पड़ता नहीं है, आज नहीं तो कल व्यक्ति भूल ही जाता है। सामने वाले ने कहा, बिल्कुल अंतर नहीं पड़ता, किसी को अंतर नहीं पड़ता, अंतर पड़ता है तो केवल उसको जिसका गया होता है, बाकी सब ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। जिसके परिवार से जाता है, जिसका संबंधी जाता है ना, उसी का जीवन रुकता है, उसी को दुख होता है इसलिए, और किसी को नहीं होता। तो यदुवंशी विशेष रूप से दुखी हैं क्योंकि उनके कन्हैया चले गए। जब ये बात सुनी विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे प्रभु चले गए, कब चले गए उद्धव जी, इस बारे में तो हम लोगों को पता ही नहीं पड़ा, भगवान इस संसार से हम सबको छोड़ के चले गए। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी उनके जाने पर मानो ये सारी वसुंधरा श्रीहीन हो गई है। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी अब इस संसार में हम लोगों के भी जीवन के लिए कुछ अवलंब बचा नहीं है,
हम लोगों को भी इस संसार से अब चले ही जाना चाहिए। उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, जाते जाते कन्हैया ने आपके लिए एक संदेश अवश्य छोड़ा है। जब प्रभु जा रहे थे तो जाते समय उन्होंने मुझसे कहा उद्धव तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ, लेकिन मैं उनकी बात नहीं माना, पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र चला गया। प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान ने मुझे जब उपदेश दिया ना, तो मैत्रेय जी भी उसी समय आ गए थे और भगवान ने मेरे सामने ही मैत्रेय जी से कहा कि मैत्रेय आप मेरे विदुर को जरूर ये उपदेश सुना देना। जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने प्रभु से कहा एक बात बताओ प्रभु, हम जैसे भक्तों को तो आप कह रहे थे बद्रिका आश्रम चले जाओ, और यहाँ हम जबरदस्ती आकर के उपदेश सुने, और उपदेश के बाद आप कह रहे हैं कि मेरे भक्त विदुर को वो उपदेश सुना देना। उस विदुर ने ऐसा कौन सा आपकी बहुत बड़ी सेवा कर दी, कौन सा ऐसा बड़ा कार्य कर दिया जो उसकी आपको चिंता है? विदुर जी ने कहा उद्धव जी मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि मैं ही इतना आकंचन भक्त हूँ, मैंने आज तक भगवान की कोई सेवा नहीं की, क्या सच में भगवान ने ये मेरा नाम लिया जाते जाते? कल्पना करिएगा माताओं बंधु, हम लोग कहते हैं कि मनुष्य जाते जाते भगवान को याद कर ले तो बहुत बड़ी बात है, जबकि जीव कितने हैं, और परमात्मा जाते जाते किसी भक्त को याद कर ले, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। अरे भक्त भगवान को नहीं याद कर पाता जाते हुए, और भगवान भक्त को याद कर ले। विदुर जी ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे कैसे याद किया? उद्धव जी ने कहा यही बात मैंने पूछी थी कि ऐसा क्या विदुर में हीरे जड़े हैं जो आपको याद आ रहा है? उन्होंने कहा विदुर बात ऐसी, उद्धव बात ऐसी है कि विदुर में एक ऐसी विशेषता हमें दिखी जो सारे संसार में कहीं नहीं दिखी। कथा आती है माताओं बंधुओं, रश्मि रथी में लिखा कि दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस मिटाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भाई मैत्री हो जाए किसी प्रकार, सब में शत्रुता हट जाए, दूत बनकर भगवान आए। लेकिन दुर्योधन को लगा कि भगवान आ रहे हैं, आज इनको इतना खिला पिला करके और इतना अपना बना लो कि युद्ध रोकने आए, हमारी पार्टी में होकर के और पांडवों के साथ युद्ध करने लग जाए। तो सब राजाओं को बुलाया, बहुत बड़ा भोज रखा, आज कन्हैया का इतना स्वागत किया जाएगा जैसे शल्य के साथ षड्यंत्र किया था, शल्य को मजबूरन दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ा, यही षड्यंत्र भगवान के साथ भी करना चाहता था दुर्योधन। तो बुलाया, अब भीड़ लगी हुई है, कन्हैया द्वारिकाधीश आ रहे हैं आज संदेशा लेके पांडवों का। जब विदुरानी को ये पता पड़ा तो अपनी कुटिया में जाके अच्छे अच्छे पकवान, पूड़ी कचौड़ी तल रही है, मेवा बना रही है। विदुर जी अंदर आए, उन्होंने कहा एक बात बता, ये क्या कर रही हो सुलभा तुम? तो विदुरानी ने कहा अरे जानते नहीं कान्हा आज आ रहे हैं, आज उनको मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। विदुर जी ने कहा तुम खुद भी दुखी होगी और मुझे भी दुखी करोगी, ऐसी आशा क्यों करनी है, ऐसा काम क्यों करना जिससे दुख हाथ लगे? वो कोई तुम्हारे कान्हा नहीं रहे, अब वो द्वारिकाधीश हो गए। और जाके बाहर तो देखो, मैं तो उनसे मिल नहीं सकता भीड़ में जाकर के, और वो सबको छोड़ करके तुम्हारी कुटिया में आकर के भोजन करेंगे? इतना समय है उनके पास, बंद कर दो ये सब। अब फटकार लगा दी सुलभा को, सुलभा ने सारा चूल्हा बंद कर दिया माताओं बंधु, दुखी हो गई मन में। उधर विदुर जी गए, जाकर के भीड़ में भगवान को जैसे ताक झांक कर रहे हैं किसी प्रकार प्रभु देख लें, सारी भीड़ को काटते हुए प्रभु ने विदुर जी पे दृष्टि की। विदुर जी संतुष्ट हो गए, चलो अपना काम बन गया, भगवान ने दृष्टि कर दी, यही मिलना हो गया बस, अब और इससे अधिक और क्या चाहिए, बस देख लिया हमें हो गया। आ गए विदुर जी महाराज। इधर दुर्योधन ने जब राजभोज के लिए भगवान से कहा कि आज भोज हमारे साथ ही होना है श्री कृष्ण, दुर्योधन से भगवान ने कहा देखो ऐसा दुर्योधन, भोजन सदैव दो प्रकार से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नीति कहती है ये, भोजन होत है दो ही प्रकारे की अति प्रेम की विपत्ति के मारे। भोजन आप दो ही जगह करेंगे, या तो कहीं अत्यंत प्रेम हो आपका, तो आप घर से भोजन करके भी गए और आपके दोस्त ने कहा एक रोटी मेरे साथ खानी ही पड़ेगी बैठ के, तो चाहे भूख ना हो साथ में खा ही लेंगे हम प्रेम के बस, है ना? अरे जो हम नहीं खाते उसने परोस दिया वो भी खा लेंगे, चलो ठीक है तुम खिला रहे हो तो। अथवा इतनी विपत्ति हो कि कुछ भोजन के ठिकाने कहीं नहीं है, तो जो भी जहां से जो मिल जाए वो खा लेंगे। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, ना आपके हृदय में हमारे लिए प्रेम है और ना हमें अभी इतनी विपत्ति आई है कि हम आपके यहाँ भोजन करें, इसलिए भोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सूत्र और है इसमें माताओं बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, भगवान जानते हैं कि दुर्योधन का यदि नमक खा लिया ना तो फिर युद्ध नहीं हो पाएगा इससे। हमारे यहाँ
ऐसी नैतिकता थी कि किसी के यहाँ भोजन कर लिया जाए तो फिर उसके साथ हम लोग नमक हरामी नहीं करते थे, कहते हैं ना नमक खा लो तो। लेकिन आज का युग ऐसा हो गया है कि जिसके यहाँ भोजन करेंगे उसी की थाली में छेद कर देंगे। शादी की पार्टी में जाएंगे और कह देंगे जिस बिटिया के पिता ने जाने कैसे पेट काट के उसका विवाह किया, अरे पनीर में स्वाद नहीं था, अरे वो इस प्रकार रोटी बहुत कड़ी थी, उसी का हम लोग बुराई करने लग जाएंगे। भगवान निकल गए और छुपते छुपाते सबसे माता सुलभा विदुरानी की कुटिया में घुस गए और घुस के कहा, अरे काकी जल्दी से थाली लगाओ तो बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे, जल्दी भोजन कराओ। अब माता सुलभा तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि द्वारिकाधीश आ जाएंगे। विदुर जी ने ऐसी फटकार लगाई थी तो सब चूल्हा चौका तो बंद कर दिया था उन्हें, अरे जल्दी खिलाओ ना काकी। तो माता सुलभा ने जो पकवान वकवान बनाए थे तो भूल गई, सामने केले रखे थे। काकी कितनी देर लगा रही हो? तो केला लिया और केले को छीलने में समय लगता है थोड़ा ना, ऐसा थोड़ी कि एकदम दे दिया, तो छील रही। तो काकी कितनी देर करोगी, चूहे कूद रहे हैं, अब नहीं मैं रह पाऊंगा। तो क्या हुआ, हड़बड़ा गई वो, तो हड़बड़ा के जो फल था उसे तो रख दिया और छिलका दे दिया। भगवान ने छिलका लिया, बड़े चाव से खाया, जल्दी से दूसरा दो। अब जैसे ही छीले तब तक कुछ सोच ही नहीं पाए, फिर तुरंत दे दे छिलका, फिर खा ले। ऐसे छिलके पे छिलका दिए जा रहे हैं और गूदा वहीं रखे जा रहे हैं। भगवान भी आनंद से माताओं बंधुओं खाए जा रहे हैं। तब तक पीछे से विदुर जी महाराज आ गए। उन्होंने देखा ये केले का ढेर लगा दिया, छिलके कहाँ जा रहे हैं? आज तक ऐसा तो होता है कि छिलकों का ढेर लगता है, केला गायब रहता है। कहाँ गए छेले केले छिलके उसके? तो कहा वो तो काका मेरे पेट के अंदर चले गए। विदुर जी ने हाथ पकड़ लिया सुलभा का, अरे मूर्खा ये क्या अपराध कर दिया तूने, छिलके खिला दिए प्रभु को। भगवान से बड़ी क्षमा मांगी, प्रभु मूर्ख है ये, इसको उसकी क्षमा अपराध क्षमा कर दो, लो मैं आपको दे रहा हूं फल खाओ। भगवान ने कहा क्या काका, सारा स्वाद मार दिया तुमने, जो स्वाद उस छिलके में आ रहा था वो इस फल में थोड़ी आएगा। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, भगवान कोई स्वाद के भूखे थोड़ी है कि कोई व्यंजन के भूखे, वो तो आपके भाव के भूखे हैं। आपका भाव क्या है ना? एक बात बताओ, कहीं भी भोजन करने जाओ, खिलाने वाले के भाव पर ध्यान देना, उसके स्वाद पर ध्यान मत देना।